तो दोस्तों, लाल किताब का जो एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है वो है वर्षफल। हर साल आपके जन्मदिन के दिन आप कितने वर्ष के हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, आप कितने वर्ष के हो चुके हैं, उस बेस पर जो है आपका लाल किताब का वर्षफल बनाया जाता है। जब हम वर्षफल बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में तो बना बनाया आ जाता है, लेकिन हम कभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह की चर्चा नहीं की है। तो हम जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो लाल किताब के अभ्यासक जिस तरह से लाल किताब का वर्षफल बनाते हैं, उस तरह से हम जो है बनाएंगे। मैंने पहले वीडियोस में आपको बता दिया था कि जो हमारी अंतर्दशा होती है, अंतर्दशा का जो ग्रह है उसे हम लाल किताब के वर्षफल में ही देखते हैं। और जिस तरह से लाल किताब की कुंडली को पढ़ा जाता है, वैसे ही जो है हम लाल किताब के वर्षफल को भी पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो एकदम बेसिक से लेवल 0 से अपन सीखते हैं कि कैसे लाल किताब का अपन को वर्षफल बनाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो कि किस वर्ष का वर्षफल बनाना है ना, कि मुझे वर्षफल तो बनाना है, लेकिन वर्ष मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। एग्जाम्पल्स मैंने इस तरह से फ्रेम किए हैं कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1990 को हुआ है। ठीक है, अभी जो तारीख है अपन मान लेते हैं कि अभी जो है ये 13 सितंबर और 2023 चल रहा है। जस्ट मैं अभी आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो 1 जनवरी जो है वो मेरे करंट वाले 13 सितंबर है। ठीक है, 1 जनवरी जो है वो मेरे करंट ईयर में जा चुका है, ध्यान रखिएगा, है ना। 1 जनवरी जो है वो मेरे करंट ईयर में जा चुका है, ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है। तो मैं 2023 से, समझिएगा बहुत अच्छे से, मैं 2023 से 1990 को जो है वो घटा दूंगा और मुझे 33 मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो नेटिव है जिसका जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था, वो 33 साल के हो चुके हैं, 33 ईयर के वो हो चुके हैं, और अभी उनका 34th ईयर रनिंग है। इतने वर्ष के तो वो हो चुके हैं। ठीक है, तो इनका जो वर्षफल बनेगा वो 34th वर्ष का, 34th ईयर का, 34वें वर्ष का जो है वो वर्षफल बनेगा। तो लाल किताब वर्षफल की जो टेबल होती है उसमें मैं 34 ईयर वाले कॉलम पे जो है वहाँ पर वैल्यूज़ को चेक करूँगा। एक मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अब अपन को बहुत अच्छे से समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही जो व्यक्ति हैं, इनका जो जन्म है वो 31 दिसंबर 1990 को हुआ है। देखिए, मतलब मैं बिल्कुल प्रॉपर, एक तो मैंने फर्स्ट डे ले लिया और फिर मैंने लास्ट डे भी ले लिया। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब यहाँ पर आज मान लेते हैं फिर से कि जो तारीख है वो 13 सितंबर 2023 है। ये जो तारीख है वो अभी इस साल में नहीं आई है। ये जो तारीख है, ये वाली जो तारीख है इनके जन्म की, वो अभी इस साल में नहीं आई है। तो मैं प्रीवियस वाले ईयर को लूँगा, मैं 2023 की जगह 2022 को लूँगा। ठीक है, तो मैं 2022 से मैं 1990 को जो है वो घटाऊँगा, 32 आएगा यहाँ पर। तो ये व्यक्ति जो है, बहुत अच्छे से अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, आप समझिएगा, है ना। ये जो व्यक्ति हैं ये 31 दिसंबर 1990 को पैदा हुए थे और 31 दिसंबर 2022 को ये 32 साल के हो चुके थे, है ना। समझना अच्छे से, व्यक्ति कब पैदा हुए थे, 31 दिसंबर 1990 को पैदा हुए थे और ये 31 दिसंबर 2022 को 32 साल के हो चुके थे, 32 वर्ष के हो गए थे। और करेंटली जो है इनका ये 33वां जो वर्ष है वो चल रहा है। तो इनकी जो मैं लाल किताब वर्षफल बनाऊंगा वो 33
3 ईयर के लिए बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना है व्यक्ति का जो जन्मदिन है यदि वो करंट वाले ईयर में निकल चुका है, आप जिस तारीख को उनका वर्षफल बना रहे हैं तब यदि व्यक्ति का जन्मदिन निकल चुका है तो आप सीधे करंट जो ईयर है उससे उनके बर्थ ईयर को माइनस करके वर्ष निकालेंगे और जो वर्ष होगा उतने वर्ष के वो हो चुके होंगे और आप उसमें +1 ऐड करके जो है वो निकाल देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में किया। अब यदि करंट वाले ईयर में व्यक्ति का जन्मदिन नहीं निकला है, ये तो मैंने लास्ट ही तारीख ले ली, नहीं निकला है बिल्कुल, है ना, तब हम जो करंट वाला ईयर है उससे 1 माइनस करेंगे और फिर उससे हम जो है डेट ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट करके फिर हम निकालेंगे। अब मान लीजिए मैं ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए व्यक्ति का जो जन्म है वो 6 जून और 1995 को हुआ है। 6 जून 1995 को जो है व्यक्ति का जन्म हुआ है। आज जो हमारी तारीख है वो 13 सितंबर और फिर 2023 है। समझने के लिए बस अभी हम ले रहे हैं 6 जून जो है, 6 जून तारीख जो है वो इस वाले हमारे वर्ष में निकल चुकी है, मतलब व्यक्ति जो है वो वर्ष 2023 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका है। ठीक है, तो हम 2023 से ही 1995 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो ये ना हो के, बहुत अच्छे से समझना, अगर ये 25/10 और फिर 1995 होता तो 25/10/1995 करंट वाले साल में अभी नहीं आया है, करंट वाले साल में अभी ये तारीख नहीं आई है, तो हम इससे 1 माइनस करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको ये वाला केस बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2023 से 1995 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें 28 मिलेगा, 28 ही मिलेगा ना, 13 में से 5 गए 8 और फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा और 19 और 2 21। ठीक है, अब इस वाले दूसरे वाले केस में देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ समझिएगा, अब ये 25 अक्टूबर 1995 को व्यक्ति का जन्म हुआ है। आज जो तारीख है वो है 13 सितंबर 2023। ये तारीख अभी इस साल में नहीं आई है, तो मैं क्या करूँगा, पिछला साल लेके चलूँगा, 2022 में लेके चलूँगा और 1995 से घटाऊँगा तो यहाँ पर 27 आएगा। यहाँ पर 28 आया था तो मैं 29 वर्ष वाला व्यक्ति का वर्षफल बनाऊंगा। व्यक्ति 28 का हो चुका है और 29वें साल में चल रहा है। यहाँ पर व्यक्ति 27 साल का हो चुका है तो मैं 28वें वर्ष का जो है उसका वर्षफल बनाऊंगा। ये बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, है ना। अपन को डाउट रहता है, जब अपन अभ्यास करते हैं तब भी ये गलती करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपसे बनना चाहिए, है ना। अभी अपन यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो ये मान के सीख रहे हैं कि अभी अपन को चीज़ें सॉफ्टवेयर से नहीं करनी है, हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए हर एक चीज़ का। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम वर्ष निकालेंगे। वर्ष निकालने के बाद में क्या करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में अब मैंने एग्जाम्पल्स लेके रखे हैं दोस्तों, है ना, आपको करवाने के लिए, तो चिंता वाली कोई बात है ही नहीं। फिर तो अब हमें लाल किताब का जो वर्षफल है वो बनाना है। ये हमारी D1 कुंडली है। देखिए, अब आप लगन कुंडली से लाल किताब को फॉलो करते हैं या फिर आप जो KP कुंडली होती है आप उससे लाल किताब को फॉलो करते हैं, वो आपको देख लेना है आप किस तरह से कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप ग्रहों की निशानियों के हिसाब से जो हम कुंडली का दुरुस्तीकरण करते हैं वो आप देख लीजिए। आपको यदि वो KP से सही लग रहा है, KP जो कुंडली होती है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगन कुंडली से लग रहा है तो आप वहाँ से ले लीजिए। मैं लगन कुंडली लेके चलता हूँ, कभी कभी मैं KP कुंडली बनाकर भी दोनों के हिसाब से चेक कर लेता हूँ।
तो मैं जब वर्षफल बनाता हूँ तो मैं वहाँ पर D1 चार्ट से भी वर्षफल बनाता हूँ व्यक्ति का, और केपी कुंडली से भी बनाता हूँ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जैसे फॉलो करना चाहें दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें मैं बताऊँ आप वैसा कर सकते हैं। आप कल को कहीं और से पढ़ेंगे, वो जैसा बताएं आप वैसा कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं वो कंसेप्ट हमारे सही होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 21 जून 1995 को जो है वो व्यक्ति पैदा हुआ था, जो हमारा जातक है। आज मान लेते हैं, आज की डेट में, ठीक है, अभी हम मानते हैं कि आज जो है मेरा 22 अक्टूबर 2023 चल रहा है। 21 जून 1995 मेरे करंट वाले कैलेंडर में, करंट साल में निकल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, 2023 से 1995 को घटा दूंगा। और अभी अपन ने पहले भी ये घटा के देखे थे, तो ये जो है मेरा 28 होता है। तो व्यक्ति जो है वो 28 साल का हो चुका है। तो अब मुझे उसका 29 जो वर्ष है, 29वें वर्ष का, 29th ईयर का मुझे वर्षफल जो है वो बनाना पड़ेगा। अब अपन एकदम बेसिक से सीखते हैं। तो ये किताब ध्यान होगा आपको, मैंने बताई थी है ना, लाल डायरी। लाल डायरी से ही करेंगे अपन। यहाँ पर अपन लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, वर्षफल की टेबल जो है वो बनी हुई है। अपन को 29th वर्ष के लिए बनाना है। बिल्कुल भी होशियारी नहीं करनी है, सीधे ऐसे आप स्केल लीजिएगा, नहीं तो आप गलती करेंगे है ना। कुछ वैल्यूज़ जो हैं आप 29 की लिख देंगे, कुछ 28 की आ जाएंगी, कुछ 30 की आ जाएंगी। अभी तो ये नीचे से सेकंड लास्ट है, अगर 24वें की बना रहे होते तो वो गलती हो जाती है। तो अपन को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अपन को पहले ही बार में सही बनाना है। तो ये इस तरह से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 29th ईयर के लिए आपको बनाना था, 29th ईयर। तो हम 29वें में जाके जो है इस तरह से कॉपी, आप स्केल रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। यहाँ से अब हमें जो है वो वैल्यूज़ लिखनी है। तो कैसे लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 12। ये 12 तक के आपने 12 खाने लिख लिए हैं। इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर देखना है कि वर्षफल के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर खाना नंबर 1 का जो ग्रह है 29वें साल में वो 11वें में जाएगा। दूसरे का जो ग्रह है खाना नंबर 2 का, वो तीसरे भाव में आएगा। तीसरे भाव का जो है वो 9वें पे जाएगा, चौथे का चौथे पे रहेगा, पाँचवें का जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, छठवें का छठवें पे रहेगा, सातवें का 8वें में जाएगा, आठवें का दूसरे में जाएगा, 9वें का 10वें में जाएगा, 10वें का 12वें में जाएगा, 11वें का 7वें में जाएगा और 12वें का जो है वो 5वें में जाएगा। तो इस तरह से मैं ये लिख लेता हूँ। तो मैं वैसा ही दोस्तों कागज़ रखा हुआ हूँ। खाना नंबर 1 का जो मेरा ग्रह है वो खाना नंबर 11 में जाएगा, 2 का जो है वो 3 में जाएगा, 3 का जो है वो 9 में जाएगा, 4 का 4 में जाएगा, 5 का 1 में जाएगा, 6 का 6 में जाएगा, 7 का 8 में जाएगा, 8 का 2 में जाएगा, फिर इसके बाद में 9 का है जो वो 10 में जाएगा, 10 का जो है वो 12 में जाएगा, 11 का जो है वो 7 में जाएगा और 12 का जो है वो 5 में जाएगा। तो इस तरह से मतलब हम जो है ये हमने मैपिंग कर ली है। अब हमें बस यही चीज़ करनी है, जो मेरी जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 का जो ग्रह है वो वर्षफल में कहाँ पर जा रहा है, खाना नंबर 11 में। तो यहाँ पर मैं शुक्र लिख दूंगा और यहाँ पर जो है मैं बुध लिख दूंगा। खाना नंबर 2 का जो ग्रह है वो 3 में जा रहा है, तो मैं यहाँ पर खाना नंबर 3 में जो है सूर्य लिख दूंगा। अब इसके बाद में जो है खाना नंबर 3 और 4 खाली है। खाना नंबर 5 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 1 में आ रहा है, खाना नंबर 5 का ग्रह 1 में आ रहा है। 6 का जो ग्रह है वो 6 में ही आ रहा है, तो राहु में 6 में ही लिखूंगा। 7 का जो ग्रह है वो 8 में आ रहा है, तो गुरु खाना नंबर 8 में मैं लिख दूंगा। इसके बाद में फिर जो मेरा 9 का जो ग्रह है, तो देखिए 9 में, मतलब यहाँ पर आप देखिएगा 8 में, 9 में और 10 में, तो 8 में, 9 में, सॉरी 8 में, देखिए अब ये मेरे से गलती हो गई, मैं 8 दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है ना, अभी गलती हुई। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें। 8, 9 और 10 में ग्रह नहीं है। 11 में जो है शनि है, शनि जो है मेरा 7 में आ गया,
ठीक है। फिर इसके बाद में 12 में जो ग्रह है केतु और चंद्र, ये जो है मेरे ये 5 में आ जाएंगे, तो केतु यहाँ पर आ गया और चंद्रमा जो है मेरा यहाँ पर आ गया। तो ये अब मेरा क्या हो गया, इस व्यक्ति का वर्षफल बन गया। कौन से वर्ष के लिए, 29वें वर्ष के लिए ये मेरा लाल किताब का जो वर्षफल है वो बन चुका है। अब यहाँ पर मैं वैसे ही करूँगा चीज़ें, है ना। मंगल खाना नंबर 1, मंगल जो है वो शनि को देख रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे। जुपिटर खाना नंबर 8 में है। हम व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपको गुरुवार से शुरू करके लगातार 8 दिन 800 ग्राम चने की दाल जो है वो मंदिर में दे के आनी है। खाना नंबर 2 जो है वो धर्म स्थान होता है, व्यक्ति उतनी नहीं दे सकता तो 8 हल्दी की गांठ भी वो कर सकता है गुरुवार से शुरू करके लगातार 8 दिन तक। राहु 6 का जो उपाय होता है, 6 लेड की गोलियां जो है हमें पास में रखनी है, काला चश्मा लगाना है। मंगल 1 का जो हम उपाय बोलते हैं, सूर्य 3 का जो उपाय बोलते हैं, केतु चंद्र 5 में जो उपाय कहा जाता है, शनि 7 का जो हम उपाय बोलते हैं। मंगल देखे शनि को तब जो सावधानियां बनती हैं वो शुक्र 11वें भाव में है। सूर्य देखिए यहाँ से शुक्र को देख रहा है, सूर्य जो है वो बुध को देख रहा है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम जो है बता सकते हैं ना। यहाँ पर भी हमें उच्च के ग्रह नीच के ग्रह निकालने पड़ेंगे, मंदे ग्रह अच्छे ग्रह निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से भाव सो रहे हैं, कौन कौन से ग्रह सो रहे हैं वो भी हमें निकालने पड़ेंगे। आगे जाके मैं आपको स्पेशल कंसेप्ट कुछ बताऊंगा, स्पेशल नहीं मतलब लेकिन ज़रूरी कंसेप्ट जो होते हैं वो है टक्कर, 1-8 की टक्कर, बुनियाद, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी चीज़ें भी जो हैं हम वर्षफल पे अप्लाई करते हैं। आपके पास में जो भी व्यक्ति हैं, जब आप लाल किताब अभ्यासक होते हैं तो वो हर वर्ष अपने बर्थडे के पहले जो है आपके पास आते हैं, तो आपको उनका वर्षफल बनाना है। फिर आपको जो है वर्षफल के हिसाब से उनको सावधानियां बतानी हैं, जो उपाय हैं वो बताने हैं, ठीक है। ये आपकी जो है एक जिम्मेदारी बनती है। दिस इज़ योर मॉरल ड्यूटी, दिस इज़ योर नैतिक जिम्मेदारी, है ना, नैतिक जिम्मेदारी ये आपकी बनती है। तो यहाँ पर मैंने एकदम बेसिक से आपको जो है वर्षफल बना के बता दिया। मैं एक बार चेक कर लूँ, ऐसा तो नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई हो। तो 1 का जो है 11 में गया है, शुक्र और बुध जो है वो 11 में चले गए हैं। खाना नंबर 2 का ग्रह 3 में गया है, सूर्य जो 2 में था वो 3 में आ गया है, 3 में कोई ग्रह नहीं है, 4 में नहीं है। 5 में जो ग्रह था वो 1 में चला गया है, मंगल जो है मेरा 1 में आ गया है। इसके बाद में खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 6 में ही है। फिर खाना नंबर 7 का जो ग्रह है मेरा वो खाना नंबर 8 में आ गया है। फिर 8 से 2, 9 और 10 इसमें कोई भी ग्रह नहीं है। खाना नंबर 11 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 7 में आया है, 11 का ग्रह खाना नंबर 7 में आया है। खाना नंबर 12 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 5 में आ गया। तो खाना नंबर 12 में जो ग्रह थे वो खाना नंबर 5 में आ गए हैं। तो यहाँ तक मैंने कोई भी गलती नहीं की है ना। अब इसके बाद में जो है आगे अपन थोड़ा सा ज़रा देखते हैं। तो एक और मैंने कुंडली ली हुई है और अपन बिल्कुल अभी मान के चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से अपन को करना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं लेके चल रहा हूँ कि आज जो तारीख है मेरी वो 22/10 और फिर 2023 है, ठीक है। तो क्योंकि आज जो तारीख है वो 22/10/2023 है और जो व्यक्ति है उसका जो जन्म है वो 28 दिसंबर 1982 को हुआ था, 28 दिसंबर 1982 को। तो क्या 28 दिसंबर 1982 करंट ईयर में आ गया है? नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, है ना। 28 दिसंबर 1982 करंट ईयर में नहीं आया है। तो मैं यहाँ से 1 माइनस करूँगा क्योंकि करंट ईयर में व्यक्ति अभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है। तो मैं 2022 से 82 को घटाऊंगा एंड ये मेरा 40 ईयर्स आ जाएगा। 40 साल व्यक्ति के हो गए हैं, अभी 41वां साल जो चल रहा है। तो 41वें वर्ष का जो है मुझे वो वर्षफल बनाना है। फिर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 12, ये मतलब तब जो है अब मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे 41वें वर्ष का जो है वर्षफल बनाना है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और 41 का जब आप देखेंगे तो ये सबसे ऊपर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इस तरह से बिल्कुल कागज़ लगा देंगे। खाना नंबर 1 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 11 में गया है,
खाना नंबर 2 का जो ग्रह है वो 7 में गया है, 3 का 9 में, 4 का 4 में, 5 का 1 में, 6 का 6 में, 7 का 8 में, 8 का 2 में, 9 का 10 में, 10 का 12 में, 11 का 3 में और 12 का जो है वो 5 में गया है। ठीक है, तो अब हम यही चीज़ लिख लेते हैं। खाना नंबर 1 का जो मेरा ग्रह है, मैं लिखता हूँ, खाना नंबर 1 का जो मेरा ग्रह है वो खाना नंबर 11 में गया है। खाना नंबर 2 का जो मेरा ग्रह है वो खाना नंबर 7 में गया है। फिर इसके बाद में खाना नंबर 3 का जो ग्रह है वो 9 में चला गया है। खाना नंबर 4 का ग्रह 4 में ही है। 5 का जो ग्रह है वो 1 में गया है। 6 का जो ग्रह है वो 6 में ही है। खाना नंबर 7 का जो ग्रह है वो 8 में चला गया है। खाना नंबर 8 का जो ग्रह है वो 2 में चला गया है। खाना नंबर 9 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 10 में गया है। खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 12 में गया है। खाना नंबर 11 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 3 में गया है। और खाना नंबर 12 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 5 में गया है। तो खाना नंबर 1 में तो कोई ग्रह है नहीं, क्रॉस कर देते। खाना नंबर 2 का जो ग्रह है वो 7 में गया है, तो चंद्रमा और शनि जो है वो खाना नंबर 7 में आ गए हैं। खाना नंबर 3 में सूर्य और गुरु हैं जो कि 9 में चले गए हैं, तो सूर्य जो है वो यहाँ पर है, गुरु जो है वो यहाँ पर है। खाना नंबर 4 में बुध, शुक्र और केतु हैं, तो खाना नंबर 4 के जो ग्रह हैं वो खाना नंबर 4 में ही है, तो बुध भी यहीं पर है, शुक्र भी यहीं पर है और केतु भी जो है वो यहीं पर है। खाना नंबर 5 में जो ग्रह था वो 1 में आ गया है, तो मंगल जो है मेरा यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद में फिर खाना नंबर 6 का जो ग्रह, खाना नंबर 6 में कोई ग्रह नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में है। खाना नंबर 10 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 12 में चला गया है। फिर इसके बाद में खाना नंबर 11 में कोई ग्रह नहीं है, 12 में कोई ग्रह नहीं। तो इस तरह से ये जो है हमारे ये वर्षफल बनेगा व्यक्ति का 41वें वर्ष का, 41वें वर्ष का ये इस तरह से जो है वर्षफल बन जाएगा। इस वर्षफल में हम फिर से क्या करेंगे, जो अच्छे ग्रह हैं, मंदे ग्रह हैं वो निकालेंगे, उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह निकालेंगे, सोए हुए घर, सोए हुए ग्रह वो निकालेंगे। व्यक्ति की अभी जो अंतर्दशा चल रही होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर फलित करेंगे। 1-8 की टक्कर देखेंगे, बुनियाद का कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, व्यक्ति को हम रेमेडीज़ बताएंगे। ग्रह जो बहुत ज़्यादा मंदे हो रहे होंगे उनकी सावधानियाँ तो बताएंगे ही। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लाल किताब में क्या करते हैं, वर्षफल जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप आगे भी थोड़ा सा ज़रा हम देख लेते हैं। तो अब ये हमने जो है एग्जाम्पल्स कर लिए। ये एक और एग्जाम्पल है, व्यक्ति का जो जन्म है वो 30 जून 1989 को हुआ है। आज जो डेट है मैं मान के चलता हूँ अभी कि आज जो है 22 अक्टूबर 2023 है। ये उदाहरण जो है ये अब आपका होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क करना है आपको, नहीं बनेगा कितने भी बार आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा, है ना। सॉफ्टवेयर के थ्रू बन जाता है, दैट्स वेल एंड गुड, आपको लेकिन पता होना चाहिए, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसमें जो है अब आप वर्षफल निकाल के मतलब बताएंगे, है ना। ठीक, अब इसके बाद में जो मैं बोल रहा था कि मैं आपको 11 कुछ सूत्र, महासूत्र बताऊंगा, महासूत्र क्योंकि वो ज़रूरी हैं। अब देखिए, ये जो है मेरा ये जन्म कुंडली है, और ये जो है मेरा ये वर्षफल है। ठीक है, अब वर्षफल में शनि जहाँ पर भी हो, शनि से यदि अष्टम भाव में, मतलब शनि यदि लगन में है तो अष्टम भाव में यदि सूर्य आ जाए, शनि यदि दूसरे भाव में है तो 9वें भाव में सूर्य आ जाए, शनि यदि तीसरे भाव में है तो 10वें भाव में सूर्य आ जाए, शनि यदि चौथे भाव में है तो 11वें भाव में सूर्य आ जाए। इस तरह से मतलब शनि जहाँ पर हो, शनि से अष्टम में यदि सूर्य आ जाता है वर्षफल में, तो सूर्य के जो फल हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में बचने के लिए, सूर्य के फलों को नष्ट होने से बचाने के लिए, जो रोटी पकाने वाला चूल्हा होता है उसको आपको जो है दूध से बुझाना चाहिए। अब पहले समय में क्या होता था दोस्तों, गांव में चूल्हा होता था जिसमें हम लकड़ी लगाते थे, लकड़ियां जलती थी, फिर भोजन बनता था, और रात में जब सब लोग भोजन कर चुके होते थे तो जब हम चूल्हे की सफाई करते थे तब उन लकड़ियों को बाहर निकाल कर उनमें पानी छिटक के और उन्हें
मतलब बुझा देते थे, अगले दिन फिर उन्हें जलाते थे। तो यहाँ पर लकड़ियाँ आपको किससे बुझानी है? दूध से। अब ये तो नहीं हो सकता, आज तो आप लोग गैस में खाना बनाते हैं। तो जब आप खाना बना चुके हों, जब आपने खाना बनाने के बाद में गैस बंद की है, तब जो आपका गैस का बर्नर है उस पर आप बहुत धीरे से थोड़ा सा दूध लेके उसके छींटे मार दीजिए। ये उपाय आप जो हैं कर सकते हैं। यदि आपका वर्षफल में सूर्य जो है वो खाना नंबर 10 में आया है और खाना नंबर 4 जो है वो आपका खाली है, ध्यान रखिएगा, सूर्य खाना नंबर 10 में जो है लाल किताब के अनुसार वो क्या हो जाता है? मंदा हो जाता है। ठीक है, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10 में सूर्य मंदा होता है। तो यदि वर्षफल में सूर्य खाना नंबर 10 में आता है तो वो आपको चारों ओर से जो है जातक को असफलता मिलती है। तो जातक इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको रविवार से शुरू करके, सूर्य का जो दिन है रविवार से शुरू करके 43 डेज तक लगातार जो है तांबे के सिक्के जो हैं वो जल प्रवाह करने हैं। तांबे के सिक्के आपको क्या करने हैं? जल प्रवाह, क्योंकि खाना नंबर 10 से खाना नंबर 4 पर जो है सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है वो जाती है। अब जल प्रवाह करने हैं तो आपको बहते हुए पानी में करने पड़ेंगे। अब रोज रोज यार नदी कैसे जाएं अपन, है ना? घर से मान लीजिए दूर है, तो पहले दिन आप जाइए, ठीक है, और पहले दिन जाकर आप जल प्रवाह करिए और वहाँ से बाल्टी में या फिर कंटेनर में जो है पानी ले आइए। वो पानी लाके आप घर पे जो है बाल्टी में रख दीजिए। और फिर क्या है, रिमेनिंग 42 डेज़ आप देख लीजिएगा, है ना? वैसे 42 डेज़ में तो पानी जो है ऐसा ख़राब होगा नहीं, नदी का पानी होता है वैसे भी, ठीक है। तो आप रिमेनिंग 42 डेज़ जो हैं वो तांबे के सिक्के उस पानी में डाल दीजिए घर में, जो आपने बाल्टी में रखा हुआ है। फिर जब आपके मतलब 41 डेज़ तक आप करिए, 42 डेज़ का जो है आप वो पानी लेकर जाइए, पानी को आप वहाँ पर छोड़िए और आप जो एक आपका जो सिक्का बचा हुआ है लास्ट डे का, वो आप वहाँ बहती हुई पानी में आप जल प्रवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 41 डेज़ वाला उपाय जो है, 43 डेज़ वाला जो उपाय है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका 12वें भाव में हो और यदि वो वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आ जाए, जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है खाना नंबर 12 में है और वर्ष फल में चंद्रमा जो है वो खाना नंबर 1 में आ जा रहा है, तो इससे ससुराल में आपके जायदाद की हानि होती है, जातक का भी जो है वो धन जो है वो नष्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आपको प्रतिदिन मंदिर में जाकर जो है वो अपना माथा टेकना है। मंदिर में जाकर आपको भगवान को जो है भगवान के सामने नतमस्तक होना है, आपको अपना माथा जो है वहाँ पर भगवान के सामने टेकना है। अब देखिए, ये यहाँ पर भगवान की भी बात की गई है, मंदिर की भी बात की गई है, सर झुकाने की भी बात की गई है, नतमस्तक होने की बात की गई है ना। तो इससे ये तो समझ में आता है अपन को कि लाल किताब जो है वो मुग़ल काल में लिखी गई पुस्तक नहीं है, मुग़लों के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यदि आपका वर्षफल में मंगल जो है वो खाना नंबर 4 में आता है और बुध जो है वो खाना नंबर 12 में आ जाता है। मंगल कहाँ? खाना नंबर 4 में मंगल नीच का है। बुध खाना नंबर 12 में, बुध भी यहाँ पर नीच का ही है। तो जातक को क्या है, चारों ओर से जो हैं मुसीबतें आती हैं, ऐसा होता है ना, लाल किताब में लिखा है तो मतलब होता ही है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में गुड़ भरकर वीराने में, ऐसी जगह जहाँ पर कोई जाता ना हो वैसी वीराने जगह में जाकर आपको वो दबा देना है, ठीक है। ये एक और मैंने आपको उपाय बता दिया। अगला जो सूत्र है, यदि आपका बुध जो है वो किसी भी भाव में आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, लेकिन वो वर्षफल में यदि खाना नंबर 8 में आता है, खाना नंबर 8 का जो बुध है दोस्तों, इसको मतलब बहुत बुरा माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में हो या वर्षफल में हो, दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। तो आपको उस समय क्या करना है कि जन्मदिन के 43 दिन पहले से ही, अगर आप ज्योतिषी हैं, आपके पास में जो जातक आते हैं, आप देख रहे हैं कि उनका जो अगला वर्षफल लगने वाला है, तो वहाँ पर बुध खाना नंबर 8 पे आ रहा है, तो आप उन्हें जन्मदिन के 2 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए। खाना नंबर 8 में उनका बुध आ रहा है तो आप उन्हें बताइए कि जन्मदिन के 43 डेज पहले से ही, जन्मदिन के अगले 43 डेज तक, मतलब अगर आपका बर्थडे है
है ना। तो उसके पहले 43 डेज से उसके अगले 43 डेज तक ये आपको करना है। करना क्या है आपको, हर बुधवार को मिट्टी के बर्तन में देसी खांड भरकर वीराने में दबाना है। मिट्टी के बर्तन में देसी खांड जो होता है वो भरकर आपको वीराने में दबाना है। तो इससे क्या होगा, जो बीमारी एवं धन हानि होने की संभावना है वो जो है एकदम न्यूनतम हो जाती है। ठीक है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में जो है यहाँ पर लगन में गुरु है, और अगर आपका वर्षफल में जो है लगन में शनि आ जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लग्न में क्या है, गुरु है, और यहाँ पर यदि आपका वर्षफल में जो है शनि यदि लगन में आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, मान सम्मान की क्षति होती है और व्यक्ति को जो है वो धन हानि होती है। तो इससे बचने के लिए काला सुरमा जो होता है वो शनिवार के दिन जो है आपको वीराने में दबाना चाहिए। ठीक है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में गुरु शनि स्थित हों और वर्षफल में अगर ये दोबारा जो है गुरु और शनि खाना नंबर 2 में ही आ जाए, जन्म कुंडली में भी खाना नंबर 2 में है और यहाँ पर भी वो कहाँ पर आ रहे हैं, खाना नंबर 2 में ही आ रहे हैं वर्षफल में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, पिता के स्वास्थ्य में तकलीफ होती है, जातक का स्वास्थ्य भी खराब होता है और धन हानि भी होती है। तो यहाँ पर जो है आपको शनिवार से शुरू करके जो है आपको लगातार 43 दिन तक जो है नंगे पैर मंदिर जाना है। शनिवार से शुरू करके आपको लगातार 43 दिन जो है वो मंदिर जाना है और आपको भगवान से जो आपसे जाने अनजाने में आपके द्वारा जो गलतियां हुई हैं उनके लिए जो है क्षमा मांगनी है। ठीक है। इसके बाद में यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 1 में हो और यदि वो वर्षफल में खाना नंबर 7 में आ जाए, जन्म कुंडली में आपका शुक्र जो है वो खाना नंबर 1 में है और यदि वो वर्षफल में खाना नंबर 7 में आ जाता है, तो ऐसे में जातक को खांसी, तपेदिक, बुखार वगैरह जो हैं ये चीज़ें हो सकती हैं। जातक जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो धन स्थिति है उसके अनुसार गाय, सत अनाज या फिर मोती का जो है वो दान कर सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र जो है वो लगन में स्थित है और लेकिन वो वर्षफल में कहाँ पे आ रहा है, खाना नंबर 7 में आ रहा है। तो उस केस में क्या है, आपको गाय, सत अनाज या फिर मोती का जो है आप दान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है वो मतलब माना जाता है। इससे जो आपको कष्ट वगैरह होने वाले होंगे वो सभी नहीं होंगे। वर्षफल में यदि आपका जो है शुक्र खाना नंबर 1 में हो और राहु खाना नंबर 7 में आ जाए, वर्षफल में शुक्र खाना नंबर 1 में और राहु जो है वो खाना नंबर 7 में हो, तो जातक की पत्नी की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आप अपनी ससुराल से एक छोटी सी चांदी की ईंट लेकर अपने घर में रख सकते हैं। ठीक है। अब यदि वर्षफल में शनि जो है आपका लगन में आ जाए, लगन में शनि खाना नंबर 1 में नीच का होता है और जो केंद्र होता है यहाँ पर यदि शनि के दुश्मन ग्रह आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को धन हानि भी होती है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, व्यापार में भी नुकसान होता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, यदि धन हानि हो रही है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बंदर को गुड़ खिला सकते हैं। यदि व्यापार में तकलीफ हो रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो काला सुरमा जो है वो ज़मीन में दबा सकते हैं। यदि बीमारी वगैरह हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी उपाय, तो जो बड़ का पेड़ होता है उसमें लगातार 43 दिन तक आपको क्या करना है, उसकी जड़ पर आपको दूध गिराना है। ठीक है। जड़ पर बड़ के पेड़ पर आप चाहिए घर से दूध लेकर, कच्चा दूध आपको लेके जाना है, बड़ के पेड़ की जड़ पर आपको गिराना है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी, उस गीली मिट्टी को लेकर आपको अपने माथे पे लगाना है। ठीक है। ये सभी उपाय जो हैं आपको दिन में करने हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। 43 डेज तक आपको ये वाला उपाय जो है वो करना है। यदि आपका जन्म कुंडली में शनि जो है वो खाना नंबर 6 में स्थित है और वर्षफल में दोबारा यदि शनि जो है वो खाना नंबर 6 में आ जाता है,
तो यहाँ पर खाना नंबर 6 का जो शनि है ना, वो जातक को कचहरी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस के द्वारा परेशानी करवा देता है। इससे बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में आपको 600 ग्राम सरसों का तेल भरकर शनिवार के दिन जो है वो तालाब के किनारे की जो ज़मीन होती है वहाँ पर आपको दबाना है। तो उससे शनि के जो बुरे फल होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और इस तरह से जो है आपको ये जो समस्याएं हो रही होंगी या आने वाली होंगी उनसे जो है छुटकारा मिल जाएगा। जो दुख आने वाले हैं, कष्ट आने वाले हैं, उनकी इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर लाल किताब की जब हम वर्षफल की बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये हमने एक एग्जाम्पल किया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगे आपको बताऊँगा, है ना, ध्यान होगा आपको। यहाँ से शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मतलब पहले से चैनल देख रहे हैं, तो इस डायग्राम को देखकर शायद उनको याद आ गया होगा हमारा पहले का वीडियो है ना, लाल किताब से जब हम वास्तु का करेक्शन कैसे करते हैं प्रश्न कुंडली की मदद से। तो जब आप अपना लाल किताब का वर्षफल बनाते हैं तो वहाँ पर भी जो है हम ये डायरेक्शंस को लेके और जो हमारे ग्रह हैं इन्हें लेके हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि यदि वर्षफल में कोई भी ग्रह जो है वो मेरा मंदा हो रहा है, वर्षफल में कोई भी ग्रह यदि मेरा जो है वो मंदा हो रहा है, जैसे इस वाली कुंडली में राहु जो है वो खाना नंबर 12 में आया है, खाना नंबर 12 में राहु जो है वो मंदा होता है, तो जातक को अपने घर के साउथ ईस्ट में राहु से संबंधित सामान मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं वो नहीं रखने हैं, अपन को वहाँ से हटवा देने हैं। तो इस कंसेप्ट को लेकर मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा आपको। लेकिन अगर आप प्रीवियस वाला जो मेरा वीडियो है पहले का लाल किताब वास्तुशास्त्र वाला प्रश्न कुंडली से जो हमने वास्तु निवारण पे बात की थी, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे और यहाँ पर जो मैंने आपको ये अभी कंसेप्ट एक ब्रीफ में बता दिया है, इसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको यहाँ से मतलब और ज़्यादा मदद मिल जाएगी। कुंडली में आप आगे भी बहुत सारे और सही काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको ध्यान रखिएगा। जो भी ग्रह मंदा हो रहा है, अब कौन सा ग्रह कहाँ पे मंदा होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और उस घर के जो डायरेक्शन है वो भी लिखे हुए हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जातक का केतु जो है वो मंदा है, तो हम जातक से ये बोलेंगे कि आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयज़ वगैरह नहीं रखने हैं, ऊन वगैरह नहीं रखना है, काला सफ़ेद कंबल जो होता है वो आपको नहीं रखने हैं। अगर आप वैसा करते हैं तो केतु जो है वो आपका एक तरह से एक्टिव हो जाएगा, वो जो आपको अपने बुरे फल हैं वो देने लगेगा। ठीक है, तो ये भी प्रिकॉशंस आपको बताने हैं साथ में, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन ने कुंडली बना के उपाय करवा दिए, नहीं, है ना। क्या क्या ज़रूरी है व्यक्ति के लिए वो भी आपको बताना है। तो इस पर अपन आगे कभी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का जो अपना मकसद था वो सिर्फ आपको लाल किताब वर्षफल के बारे में समझाने का था। ठीक है, आगे वीडियोस बना के 1-8 की जो टक्कर है, बुनियाद जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे मैं आपको लाल किताब में हम वर्षफल में धोखे का ग्रह कैसे निकालते हैं, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है ना। जैसे हमने पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था बुद्ध के भेद का, वैसे ही ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट होता है धोखे के ग्रह का। मैं आगे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।